हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो सैम्पल मॉड्यूल पेपर सामाजिक विज्ञान का लेके आई हूँ। इस पेपर में अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिसमें सभी आईएमपी क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं। टोटल क्वेश्चन है आपके 23, टोटल प्रिंट पेजेस 12 और टाइम आपका एग्जामिनेशन का रहेगा 3 आवर और मैक्सिमम नंबर रहेंगे आपके 75। कुछ निर्देश हमेशा बच्चों को दिए जाते हैं एग्ज़ाम के परीक्षा से पूर्व, तो वो आपके निर्देश हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तीसरा, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द है। पांचवा, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है। छठवां, प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक कुल 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। उत्तर की शब्द सीमा 120 शब्द है। सातवां, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाएं। उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो ये आपके निर्देश हैं जो आप सभी को फॉलो करने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहला है आपका प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? आ पंजाब, ब उत्तर प्रदेश के मैदान, सा हरियाणा, द उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। तीसरा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? पहला 1980, दूसरा 1973, तीसरा 1976 और चौथा है 1970। चौथा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था? ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 3 मार्च 1932, 4 मार्च 1930 और 2 मार्च 1933। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है 15, 17, 19 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? आ पंजाब, बा हरियाणा, सा केरल और द कर्नाटक। तो आपके ये 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील खालिस्तान है। दूसरा, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान कहा जाता है। तीसरा है, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह खालिस्तान है। अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। पांचवा है, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए खालिस्तान दी जाएगी। 6 है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये आपके रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के बाद आपके हैं सत्यासत्य। पहला है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। सत्यासत्य। दूसरा है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य या असत्य। तीसरा है, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। सत्य असत्य। फिर फोर्थ है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1825 में हुआ था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। ये आपके 6 क्वेश्चन हैं जो सत्य असत्य हैं। इनमें से आपको टिक करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स। ओके। नेक्स्ट आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। पहला, गुलामगिरी, इंग्लैंड, रिपब्लिकन पार्टी, सरकार का बेहतर रूप,
लोकतंत्र उत्तरदायी और 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना। आपके सामने ऑप्शन ये दिए गए हैं सही जोड़ी बनाने के लिए। ईसाई धर्म, लोकतंत्र, ज्योतिबा फुले, अमेरिका, मनरेगा और जिम्मेदार और वैध शासन। तो आपको इसमें मैच द कॉलम सही जैसे गुलामगिरी है तो उसके आगे आपको उसका करेक्ट आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्रक में आती हैं? तो आपको क्षेत्रक बताने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन सा क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों को संक्षेप में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके 2-2 नंबर वाले। तो छठवां प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या आशय है, अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से 2 कदम उठाना चाहिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, अथवा भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का नाम भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। नेक्स्ट, अथवा भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉल वेरिन क्या है, नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट क्या था और यह कब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ से क्या आशय है, या फिर अथवा आयात शुल्क से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बना, अथवा गाथा गीता से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या होता है। 15 क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, अथवा शपथ पत्र से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, अथवा सेवा क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, उदाहरण देकर लिखिए, अथवा मुद्रा क्या है, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त में समझाइए, अथवा मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति को नुकसान हो रहा है, उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। 19 है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जैसी मशीनों पर हमले क्यों किए, कारण सहित उत्तर लिखिए। नेक्स्ट, अथवा स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उदाहरण देकर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए, अथवा समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाइए, अथवा परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। उक्त कथन के संबंध में अपने विचार उदाहरण सहित देकर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज एवं ऊर्जा क्षेत्रों को दर्शाइए। पहला, सिंगरौली, फिर नामरूप, फिर कटनी और अमरकंटक। अथवा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पारादीप बंदरगाह, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, बालाघाट, अंकलेश्वर। ये आपके 23 क्वेश्चन हैं IMP, जो आपको एक नमूना प्रश्न पत्र बना के तैयार किया गया है बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 10th के